Hello, my dear friends. I'm Professor Vayam Khan, and we are back with the lectures of communication skills. And in today's video, we are going to start the unit number 5 about writing skills. So, we will understand how writing skills are important for you, how it helps in your career, how it helps in your profession. Okay, so let us begin with writing skills. So, first of all, let us discuss what is the definition of writing. So definition of writing says that whatever you think or whatever you speak, you put it in the form of letters or symbols or some graph or some pictures on any surface. So you put it in some letters, you put it in some form of pictures, you put it in some form of graphs. So that is uh, your thinking, that is the thing that you want to communicate, and you are communicating it through some you can say a written media. So that is called writing. So in any communication, writing have a very remarkable place. कोई भी कम्युनिकेशन अगर हम लेंगे तो इसमें हमारा जो राइटिंग का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Good writing skills allows you to communicate your message with clarity and ease. कभी भी जिस व्यक्ति के पास, इंसान के पास में अगर अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं तो वो उसका जो मैसेज है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है क्लियरिटी के साथ में और आसानी से. देखिए कई लोग जो रहते हैं वो बात करने में काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, यानी उनका जो वर्बल कम्युनिकेशन रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है. बट कई बार वही चीज़ वो जब लिखते हैं तो वो प्रॉपरली लिख नहीं पाते या प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते. सो जितना हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, जितना हमारा ओरल कम्युनिकेशन, जितना हमारा बॉडी लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, उससे सिमिलर हमारा राइटिंग स्किल भी इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि आप जो भी चीज़ लिखते हो ये एक किस्म का अ, जो रिटर्न मीडिया है, ये एक किस्म का हम प्रूफ बोल के ट्रीट करते हैं. क्योंकि कई बार लोग बोलते वक्त गलत चीज़ें बोल जाते हैं या मतलब वो बोली हुई चीज़ों पर ठाम नहीं रहते. वो अपनी बोली हुई चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने ऐसा बोला था या हमने ऐसा लिखा था या हम ये कहना चाह रहे थे, या कई बार वो उन चीज़ों को नकार देते हैं. राइट. सो ऐसे वक्त ये जो राइटिंग रिटर्न मीडिया रहता है ये हमारे काम में आता है. ठीक है. सो ये रिटर्न मीडिया में जो भी आप लिखना चाहते हो वो वही होना चाहिए जो आप बताना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो, जो कम्युनिकेट करना चाहते हो. दैट्स वाई इट शुड हैव क्लैरिटी and it should have a proper you can say मीडिया, प्रॉपर कम्युनिकेशन वहाँ पर होना चाहिए. ठीक है. सो राइटिंग एक किस्म का क्रिएटिव स्किल है. सभी लोगों को अच्छे से लिखते आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. सभी लोग इंग्लिश लिख सकते हैं, बहुत से लोग इंग्लिश लिख सकते हैं, बहुत से लोग अपनी मदर टंग में लिख सकते हैं. बट जो राइटिंग है इट इज़ अ क्रिएटिव स्किल. हाउ to communicate in a best way through your writing is a very creative skill. Okay. Now some of the people are proficient in writing some of the letters. कुछ letters लिखने में कोई proficient रहेगा, कोई ऐसे लिखने में proficient रहेगा, कोई emails बहुत अच्छे से लिख सकता है, कोई stories अच्छे से लिख सकता है, कोई poems यानी गाने अच्छे से लिख सकता है. ओके. सो एवरीवन हैज़ जो जिसका जिसका जैसा जैसा स्किल सेट है, जैसे जैसे क्रिएटिविटी है, वैसे वो उस हिसाब से लिख सकते हैं. ओके. जैसे हम बाकी की चीज़ें सीखते हैं, जैसे हम बोलना सीखते हैं या जैसे हम ड्राइविंग करना सीखते हैं या गाड़ी चलाना या स्कूटर चलाना हम सीखते हैं, तो ये हम कैसा सीखते हैं? विद प्रैक्टिस. बराबर है. सेम केस है हमारी राइटिंग के बारे में. अ, जो भी छोटे बच्चे हैं उनको हम पहले ए बी सी डी लिखना सिखाते हैं, फिर ए बी सी डी के बाद में टू वर्ड्स लिखना सिखाते हैं, फिर हम थ्री वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, ऐसा हम थोड़ा थोड़ा उनको सिखाते हैं. बट इसमें वो कब सीखते हैं? जब वो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं. तो वैसे ही है हमारे बारे में भी. अगर हमको कोई ईमेल अच्छे से लिखना सीखना है तो हमको ईमेल राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अगर हमको कोई मेमो लिखना सीखना है तो हमको मेमोज लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हमको नोटिसेस लिखना सीखना है तो हमको नोटिसेस लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हमको रिपोर्ट्स लिखना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो दीज स्किल्स आर
achieved through some practices. Okay, so let us discuss how writing as a skill is very important. So writing is one of the important skills in communication. Writing skills are highly essential because organizations need professional writers. जो organizational रिक्वायरमेंट है, इसमें ये एक रिक्वायरमेंट है कि जो उनके पास एम्प्लॉय रहेगा उसको ये मेल्स, मेमोज या नोटिसेस या रिपोर्ट्स वगैरह लिखते आनी चाहिए, बराबर है। सो ये स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, दे विल हेल्प इन योर करियर। ओके, जैसे कि कोई पोएट बनना चाहता है, तो पोएट बनना अगर चाहता है तो उसको कविताएं लिखना आना चाहिए, उसका विचार वैसा होना चाहिए, राइट, उसकी प्रैक्टिस उसमें होनी चाहिए, तो वो पोएट का करियर सेलेक्ट कर सकता है। अगर एक आधा रिपोर्ट्स लिखना चाहता है तो रिपोर्ट राइटर बन सकता है, एक आधा नावल लिखना चाहता है तो नावलिस्ट बन सकता है, एक आधा हिस्ट्री लिखना चाहता है हिस्टोरियन बन सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारे कम राइटिंग स्किल से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी करियर्स को हम टारगेट कर सकते हैं। सो गुड राइटिंग स्किल्स अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विथ क्लैरिटी एंड ईज टू ए फार लार्जर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो राइटिंग स्टाइल्स हमको समझना है, कैसे कैसे लिखा जाता है, हाउ यू राइट। ओके, अभी तक आप तो क्वेश्चंस के आंसर लिखते थे, बराबर। हम एक आधा क्वेश्चन रहता था, उसके आंसर्स लेंदी बढ़ा चढ़ा के हम लिखते थे, डायग्राम बनाते थे। सो यू पुट योर नॉलेज थ्रू योर राइटिंग। अब हम जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं आजकल वो बहुत सारी कैसी हो रही है, एमसीक्यू टाइप हो रही है। सो यू जस्ट पुट योर थॉट थ्रू ए टिक, आप एक टिक करते हो, यानी कि एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, वो आपका आंसर बोल के ट्रीट किया जाता है, राइट। सो राइटिंग स्टाइल्स आर चेंजिंग, राइटिंग स्टाइल्स जो है वो बहुत सी बदल रही है, बट बेसिक जो राइटिंग स्टाइल्स है वो कौन सी है ये हम समझेंगे इस इन पीपीटीज के अंदर, इन स्लाइड्स के अंदर। सो पीपल राइट फॉर डिफरेंट रीज़न और पर्पस। देखो, कभी भी जब हम लिखते हैं तो इसका हमारे पास में पर्पस होना चाहिए, इसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, वाई वी शुड राइट। ओके, बैठे और लिखना शुरू कर दिया ऐसा नहीं है, वी शुड हैव सम रीजंस, वी शुड हैव सम पर्पस। अगर एक आधा ईमेल लिखना है, आप आपकी प्रिंसिपल को बैठे बैठे जस्ट हाय हेलो वाला ईमेल लिखोगे तो वो क्या होगा, गलत रिफ्लेक्ट करेगा, बराबर है। आपको अगर ईमेल लिखना है तो कोई रीज़न होना चाहिए, जैसे कि आपको कोई छुट्टी चाहिए, कोई टर्म वर्क आपको टर्म वर्क का काम अगर करना है, कुछ असेसमेंट आपको करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, उनको ईमेल लिखोगे, कुछ रिपोर्ट्स लिखोगे, बराबर है। सो देयर शुड बी सम रीज़न एंड पर्पस। सो दीज पर्पसेस कैन बी ग्रुप्ड अंडर बेसिकली अंडर फोर मेन टाइप्स। चार इसके मेन टाइप्स हैं, हम इसके अलावा भी एक और देखने वाले हैं। सो ये कौन से मेन टाइप्स हैं, तो चार राइटिंग स्टाइल्स जो है मेन की, जो चार चीज़ें इसमें जो भी आप लिखते हो वो चार चीज़ों में से एक में क्लासिफाई किया जाएगा। तो ये चार जो है वो है नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, पर्सवेजिव, और ये जो चौथा है, ये जो पांचवा है जो क्रिएटिव आप देख रहे हो, सो इट इज़ अगेन इवॉल्विंग टाइप ऑफ राइटिंग स्किल या राइटिंग स्टाइल है, एक नया इवॉल्विंग टाइप का राइटिंग स्टाइल है जिसमें हम क्रिएटिव लिखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं। ओके, सो ये जो टाइप्स आप देख रहे हो, ये जो स्टाइल्स आप देख रहे हो, ये क्या हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं। मतलब कुछ पार्ट नरेशन का रह सकता है, कुछ पार्ट डिस्क्रिप्टिव रह सकता है, कुछ पार्ट एक्सपोजिटरी रह सकता है, कुछ पार्ट परsuasive रह सकता है, कुछ पार्ट क्रिएटिव होगा। ऐसा हम एक दूसरे के ऊपर ये क्या हो सकती है, स्टाइल्स ओवरलैप हो सकती है जब आप लिख रहे हो। ओके, सो क्या रहता है नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग क्या रहता है, इट रिकाउंट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है आप उसको रिकॉल करते हो, उसे आप रिटर्न फॉर्म में लिखते हो। जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आपने फील किया है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो आप लिखते हो इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी। ओके, या किसी कैरेक्टर के फॉर्म में, या किसी प्लॉट के फॉर्म में, या किसी सेटिंग के फॉर्म में आप क्या करते हो, उसको लिखते हो। यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ से शॉर्ट स्टोरी, एक आधी छोटी सी स्टोरी, एक आधा नॉवेल, एक आधी पोएम, एक आधा जर्नल आप लिखते हो। सो यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स, नैरेटिव, जर्नल्स, या आपकी पर्सनल डायरी, वॉट एवर यू फील, जो आपने दिन में फील किया आप क्या करते हो, पर्सनल डायरी में रात में लिख के रखते हो, जो लिखते हैं वो उनके लिए। सो ये हो गया टाइप ऑफ नैरेटिव राइटिंग। इसके बाद रहता है हमारा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हो, जो आपका इमेजिनेशन है, जो आपकी विविड इमेजेस है, विविधतापूर्ण या
जो आपकी कलरफुल इमेजेस हैं वो आप क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो किसी को, किसी के बारे में डिस्क्राइब करते हो, किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। ओके, सो यू डिस्क्राइब थ्रू दिस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, यू डिस्क्राइब, ओके, यू एक्सप्लेन थिंग्स थ्रू दिस राइटिंग। जैसे कि जो चीज़ें आपने देखी है वो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक आधे रीडर को समझाना चाह रहे हो। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, हमारी टेक्निकल बुक्स होंगी, तो उसमें से चीज़ें हम समझते हैं डायग्राम्स की मदद से। फिर ब्रोशर्स होंगे, ट्रैवलिंग ब्रोशर्स होंगे, तो वो जगह के बारे में अलग अलग इमेजेस हमको दिखाता है। यहाँ पर बीच है, यहाँ पर पूल साइड होटल्स हैं, या फिर बड़े बड़े पेड़ है, बड़े हरियाली है, पहाड़ है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हमको ब्रोशर्स में देखने मिलती है, पोस्टर्स में, मेनू में आपको देखने मिलती है। खाने का मेनू रहता है, उसके अंदर अलग अलग इमेजेस रहती है खाने की चीज़ों की, बराबर है। तो ये क्या करती है, ये चीज़ें डिस्क्राइब करती है, ये राइटिंग क्या करती है, चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, व्यक्ति को डिस्क्राइब करती है। ओके, सो जैसे मूवी के पोस्टर्स रहते हैं, तो मूवी के पोस्टर्स में अगर एक्शन मूवी है तो वैसे सीन्स डिस्क्राइब किए रहेंगे, रोमांटिक मूवी है तो रोमांटिक कपल वगैरह बताए जाते हैं, बराबर है। आर्ट्स मूवी है तो आर्टिस्टिक टाइप कुछ पोस्टर्स बनेंगे। मूवी अगर जंग के बारे में है तो मिलिट्री के कपड़े पहने हुए लोगों को दिखाया जाता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन थ्रू दिस राइटिंग। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। फिर रहता है एक्सपोजिटरी राइटिंग, जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, विच प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। जो हमारे पास में जो चीज़ें हैं वो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जो क्लैरिफाई करेगी, डिफाइन करेगी चीज़ों को। जैसे आप लिखते हो कई बार एसेज, या रिसर्च पेपर लिखते हो, या रिपोर्ट्स लिखते हो, या मैनुअल्स लिखते हो, आपके जर्नल पेपर्स पे आप जो लिखते हो, जैसे आपके असाइनमेंट्स हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम के पेपर्स हैं, जैसे आपके प्रैक्टिकल के वर्क है, इसमें आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो जो क्लैरिफाई करती है, डिफाइन करती है चीज़ों को। सो ये हो गई हमारी एक्सपोजिटरी राइटिंग। फिर आता है पर्सवेजिव राइटिंग। पर्सवेजिव, परसीव करना, परसुएस करना, gives an opinion using facts that attempt to convince a reader to agree with the writer's belief। ये कुछ इस तरीके की राइटिंग है कि यार से से आप एक पर्सवेजिव व्यक्ति हो। पर्सवेजिव है मतलब एक आधी चीज़ का अगर हम पीछा कर रहे हैं तो वो हासिल करके ही रहेंगे, बराबर है। ऐसे अगर आप व्यक्ति हो और आप एक आधे रीडर को जो आपके विचार है उस पर एग्री करना, मतलब उस पर उसने एग्री करना चाहिए ऐसा बिलीव करते हो, या ऐसा चाहते हो। सो यू वांट टू मेक द रीडर to agree to your opinions or to your belief, then at that time whatever you write in a persuasive writing। ओके, आप उसको बिलीव कराना चाहते हो पढ़ने वाले को कि आपने जो बोला है वो क्या है, सही है, या आपने जो बोला है जैसा आप बता रहे हो वो उसी तरीके से हुआ है, या जो आप बताना चाह रहे हो उस मैटर में ऐसा ही होता है। ओके, जैसे कि हम कोई मूवी रिव्यू लिखते हैं, जैसे कि बहुत सारे मूवी रिव्यू लिखने वाले राइटर्स रहते हैं, क्रिटिक्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये क्रिटिक क्या करते हैं कि जो रेस्टोरेंट होगा या जो मूवी रहेगी या जो भी जगह रहेगी उसके बारे में क्या लिखते हैं, क्रिटिक्स लिखते हैं, यानी उसके बारे में मालूमात लिखते हैं कि मुझे ये चीज़ ऐसी पसंद आई। सो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, हम हमारा भी विचार उसी तरीके से बनाते हैं। जैसे अगर एक आधे मूवी राइटर ने, एक आधे मूवी क्रिटिक ने अगर लिखा होगा कि ये मूवी बहुत बकवास है, तो हम भी क्या करते हैं, वैसे ही सोचते हैं कि अरे यार ये जो मूवी है सही में बकवास लग रही होगी, इसलिए हम वो देखने भी नहीं जाते, या फिर हम देखने पर भी हमारा विचार क्या रहता है, नहीं यार ठीक है ये मूवी कैसी है, एक्चुअल में बकवास ही थी। एक आधे ने लिखा कि यार ये मूवी बहुत अच्छी है, तो वो उस मूवी के बारे में हमारा रिव्यू भी वैसा ही हो जाता है। सो राइटर हियर persuades you to think or to agree to his belief, okay, to his or her belief। okay, now movie review, रेस्टोरेंट के क्रिटिक, लेटर टू अ न्यूज़पेपर एडिटर, ऐसे लिखना, ये सब क्या है, परsuasive राइटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है हमारा आखिरी वाला टाइप। अभी हम जितना भी कुछ भी लिखते हैं वो ये चार टाइप्स में कैटेगराइज होगा अलग अलग तरीके से। इसके अलावा एक है जैसे कि है क्रिएटिव राइटिंग। अब ये क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, आप आपकी दिल की तसल्ली के लिए क्या करते हो, लिखते हो।
आपके दिल की तसल्ली के लिए, या आपको पसंद है राइटिंग, कुछ तो भी लिखना है, तो इसमें ज़्यादा करके हम लिखेंगे एंटरटेन करने को रीडर को एंटरटेन करने के लिए। जैसे आप नॉवेल्स लिख दोगे, पोएम्स लिखोगे, नाटक लिखोगे, प्लेस लिखोगे, छोटी स्टोरी लिख दोगे, बड़ी स्टोरी लिखोगे, ये सब क्या है, हमारा क्रिएटिव राइटिंग है। ओके, सो ये क्रिएटिव राइटिंग में बहुत सी चीज़ें ट्रू हो सकती है, बहुत सी चीज़ें ट्रू नहीं भी हो सकती हैं। ओके, सो ये क्रिएटिव राइटिंग के लिए हमारे पास में वैसा आर्टिस्टिक या क्रिएटिव थिंकिंग भी होना ज़रूरी है। ओके, सो यू वांट टू एंटरटेन द रीडर। ओके, बेसिकली यू वांट टू एंटरटेन द रीडर। Now let us go ahead, let us understand. देखो, there isn't just one skill for writing on this planet. इस अर्थ पे सिर्फ एक ही स्किल राइटिंग के लिए नहीं बना है, या एक ही किस्म की राइटिंग जो है, देयर इजंट जस्ट वन स्किल फॉर राइटिंग ऑन द प्लानट, मतलब एक ही टाइप का राइटिंग यहाँ पर नहीं है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ राइटिंग। ये जो चार हमने करे हैं, ये भी सिर्फ चार नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे और राइटिंग्स के टाइप हो सकते हैं, बट बेसिकली ये चार में ही कैटेगराइज होते हैं, इसलिए हम ये चार का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। बट देयर मे बी सम मोर राइटिंग स्किल्स, इसके अलावा भी राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं। सो इसमें से आपको कौन सी ज़रूरी है, ये हमको समझना है, ये हमको ठहराना है। ओके, सो जैसे कि कुछ राइटिंग स्किल्स मैं आपके लिए यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ कि जो यूज़फुल हो सकती है आपके करियर में, आपके जो आने वाला प्रोफेशन है, फ्यूचर है, उसके अंदर आपके प्रोफेशन के लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है। तो जैसे सिंपल बेसिक राइटिंग स्किल्स रहती है, जिसमें आप ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वोकेबलरी का इस्तेमाल करते हो, प्रूफ रीडिंग का इस्तेमाल करते हो, एंगेजमेंट, रिवाइजिंग का इस्तेमाल करते हो। सो दिस इज़ अ बेसिक राइटिंग स्किल जो 10वीं 12वीं के बच्चों को भी आती है, जो आपको भी आती है, बराबर है। इसमें आप अगर एक आधा मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप सेंटेंस का इस्तेमाल करते हो, उसमें कई बार कॉमा देते हो, कई पंक्चुएशंस देते हो, कुछ कुछ कंजंक्शंस ऐड करते हो, लाइक दैट, बराबर है। ये हमारा बेसिक राइटिंग स्किल है। सो ये तो सबके पास होना चाहिए। फिर आता है हमारा प्रोफेशनल राइटिंग, जिसके अंदर हम हमारी स्किल जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। तो कौन सी रहती है प्रोफेशनल स्किल, तो जैसे कि अगर एक आधी मीटिंग चल रही है, एक आधा सेमिनार, वेबिनार चल रहा है, इसमें नोट्स निकालना, मतलब जो सामने वाला कम्युनिकेट करना है, वो जो कम्युनिकेट कर रहा है सामने वाली व्यक्ति जो बता रही है, उसके सार को, उसके समरी को, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख लेना फटाफट डायरीज में। तो ये नोट टेकिंग स्किल्स है। फिर लेटर्स लिखना, ओके, किसी को लेटर लिखना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एप्लीकेशंस लिखना, फॉर्म्स भरना, ये सब हमारा प्रोफेशनल राइटिंग स्किल आता है। ईमेल लिखना, फिर ऑफिस का इस्तेमाल करना, एमएस ऑफिस यानी वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इनका इस्तेमाल करना, ये हमारी प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स हैं। ये स्किल्स भी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। फिर बिजनेस राइटिंग करना, मतलब बिजनेस के हिसाब से अगर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का आपको जॉब लगता है, तो मार्केटिंग में आप क्या लिखोगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसा लिखोगे, आपका प्रोडक्ट क्या है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या है। सो ये आता है आपके बिजनेस राइटिंग में। ओके, सो दैट मेक्स ए प्रोफेशनल राइटिंग स्किल। फिर आती है बिजनेस राइटिंग स्किल, स्पेशली बिजनेस के लिए बनी गई। ठीक है, ये प्रोफेशनल तो सभी जगह पर यूज़ होंगे, बिजनेस के लिए जो राइटिंग स्किल्स रहेंगे वो बेसिकली बिजनेस के लिए यूज़ होंगे। जैसे कि आप बिजनेस की रिपोर्ट्स बनाते हो, आपके प्रोडक्ट ने कितना सेल किया है, कितना आपका प्रोडक्ट वैरायटी में सेल हो रहा है, कितने डिफरेंट सेक्टर्स में सेल हो रहा है, इन सब के बारे में आप पावर पॉइंट्स बनाते हो, पाई चार्ट्स बनाते हो, टेबल्स बनाते हो, ये हो गया रिपोर्ट राइटिंग। फिर बिजनेस का जो आप केस स्टडी करते हो, यानी कि एक आधा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको लिखना है कि ये प्रोडक्ट कैसा बना, किस तरीके से बना। सो इसकी केस स्टडी आप किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए रखना चाहते हो, जैसे एक आधी मोटरसाइकिल है जो इंडिया में बनती है, इंडिया की जैसी जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ पर वो मोटरसाइकिल अगर किसी को बनानी है, तो उसके लिए वो रेफरेंस के लिए वो उसकी केस स्टडी क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। फिर मैनेजमेंट के लिए कंटेंट लिखना, रिलीज लेटर्स लिखना, न्यूज़ लेटर्स लिखना, ये बिजनेस राइटिंग स्किल्स है। फिर आता है हमारा टेक्निकल राइटिंग स्किल्स, जिसमें आएगा एनालिसिस, प्लानिंग आएगा, आप कैसे प्लान करते हो, डेटा को कैसे आप विजुअलाइज करते हो,
डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको कितना नॉलेज है, कितना प्रोडक्ट में टॉलरेंसेस है, कितने अलाउंसेस है, ओके, कितने कोड्स हैं, कितने क्या बोलेंगे बग्स हैं, ये सब चीज़ें हम टेक्निकल राइटिंग स्किल्स के ज़रिए से लिख के बताते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, अलग अलग पेपर्स में, अलग अलग कोलैबोरेटिव केस स्टडीज़ में, ओके, फीडबैक्स में। फिर आता है क्रिएटिव राइटिंग जो हमने ऑलरेडी देखा है, जिसमें आप ड्रामाज, प्लेज, डायलॉग्स, ओके, चीज़ें, पिक्चर्स, पिक्चर्स भी इसमें आते हैं। आप अगर कोई आर्टिस्टिक टाइप में कोई फ़ोटोज़ बनाते हो तो वो भी क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है। फिर हमारा कॉलेज राइटिंग आता है जिसमें हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं, जिसमें आप एक्सपोजिशन, परsuasion, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है फॉरेन लैंग्वेज राइटिंग, जिसमें हम अलग अलग लैंग्वेजेस फॉरेन की जो हमको पता नहीं है वो सीख के उनको लिखना सीखते हैं। फिर उसमें चाइनीज़, जापानीज़ वगैरह वगैरह जो भी लैंग्वेजेस आप समझ सकते हो या बोल सकते हो वो आएंगे। फिर कॉपीराइट कंटेंट लिखते हैं आप। कॉपीराइट स्किल्स जो है, इसमें हम जो कंटेंट लिखते हैं ये बिल्कुल नया होता है, एकदम बिल्कुल किसी ने पहली बार ही इस कंटेंट को लिखा रहता है और इसको आप क्या करते हैं, कॉपीराइट करते हैं, मतलब किसी ने ये चुराना नहीं, इसलिए इसके ऊपर कॉपीराइट आप लगाते हो। ठीक है, तो इसमें आते हैं कंटेंट्स जो हम ब्लॉग्स में लिखते हैं, जो हम रिसर्च पेपर में लिखते हैं, जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ में लिखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं। ये कॉपीराइटर की स्किल्स भी आजकल बहुत डिमांडिंग है। फिर आता है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट लिखना मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना, किसी टेक्निकल चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना, ओके, या रिसर्च लिखना, या केस स्टडी लिखना, इसको एडिट करना, प्रूफ रीड करना, ओके, टेक्निकल ऑथरिंग भी इसको बोला जाता है कई बार। फिर आता है एडिटिंग। सो फिर इसमें हम हमारा फोटोशॉप, ओके, कोरल ड्रॉ, क्रियो, प्रोई वगैरह वगैरह, इसमें भी हम एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स को भी हम क्या करते हैं, राइटिंग के ज़रिए से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो इसको हम एडिटिंग बोलेंगे, जैसे कॉपी एडिटिंग है, ऑनलाइन एडिटिंग है, मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाना है, मेनूज़ बनाना है, किसी के रिपोर्ट्स बनाना है वगैरह वगैरह। फिर ग्रांट राइटिंग स्किल्स। ग्रांट राइटिंग स्किल्स मतलब क्या है, हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको ग्रांट्स अवेलेबल करके लेने के लिए या खुद के लिए, खुद को कुछ पैसा कमाना है, खुद को कुछ ग्रांट्स आने चाहिए, कुछ हेल्प होनी चाहिए गवर्नमेंट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी व्यक्ति से, किसी एनजीओ से, तो हम क्या करते हैं कि ये ग्रांट्स की फंडिंग मिलने के लिए हम हमारे तरफ से उनको कुछ रिपोर्ट्स लिखते हैं, कुछ डिटेल्स लिखते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स उनको बताते हैं, ओके। सो ये सब चीज़ें उसमें आती हैं ग्रांट राइटिंग में। फिर ईमेल राइटिंग आता है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। फिर आता है ब्लॉग लिखना, ब्लॉग राइटिंग। फिर रिपोर्ट राइटिंग आता है, मीडिया राइटिंग आता है, मैगज़ीन राइटिंग आता है, जिसमें आप मैगज़ीन लिखते हो। मीडिया राइटिंग में आप एसईओज, एपी स्टाइल्स, ग्रामर, पंक्चुएशन इनका इस्तेमाल करके डिजिटल मीडिया में या आपके जो बोलेंगे रिटर्न मीडिया में क्या करते हो, सब चीज़ों को सर्कुलेट करते हो। रिपोर्ट्स आते हैं, रिपोर्ट्स में आप अलग अलग रिसर्च के रिपोर्ट्स लिखते हो, डेटा के फाइंडिंग्स लिखते हो, ओके, समराइज आप करते हो। ब्लॉग्स में आप आपकी मालूमात, आपके विचार, आपका नरेशन, आपका डिस्क्रिप्शन, आप सब चीज़ें इसमें ब्लॉग्स में लिखते हो। फिर जर्नलिज्म है। फिर आता है कोलैबोरेटिव राइटिंग स्किल्स, ओके, जो कोलैबोरेटिव राइटिंग स्किल्स हैं इसमें हम गूगल डॉक्स या ट्रेलो या जीरा इनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि अ, जो ऑनलाइन मीडिया है, इस ऑनलाइन मीडिया पर हम क्या करते हैं, हमारे रिपोर्ट्स लिखते हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस हम वहाँ पर डालते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, टेक्निकल चीज़ें लिखते हैं। ये हो गया कोलैबोरेटिव राइटिंग स्किल्स। फिर आता है बिजनेस स्टोरी टेलिंग। तो इसमें किसी ब्रांड के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप एक्सप्लेन करते हो थ्रू सम राइटिंग्स। फिर प्रपोजल राइटिंग आता है, कुछ प्रपोजल लिखना बिजनेस के हिसाब से। सोशल मीडिया राइटिंग आता है, आजकल ये बहुत चल रहा है क्योंकि जो पॉलिटिक्स है इसमें ये इनकी बहुत डिमांड है, जो सोशल मीडिया पे अच्छे से लिख सकते हैं। फिर उसमें किसी का मजाक उड़ाना है या किसी का सार्कास्टिक वे से किसी के ऊपर टिका करना है या उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाना है या वगैरह वगैरह, ऐसे अलग अलग चीज़ें इसके अंदर हम सोशल मीडिया में देखते हैं।
फिर प्रेजेंटेशन राइटिंग है, जिसमें आप पावर पॉइंट, पब्लिक स्पीकिंग या सेल्स के बारे में बताते हो थ्रू सम प्रेजेंटेशंस। ओके। फिर आती है हमारी कुछ और एडिशनल स्किल्स, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर स्किल्स, या जो राइटिंग कंप्यूटर स्किल्स है, जैसे एम एस ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, गूगल डॉक्स है। ओके। जूम है आपका, या इनको इस्तेमाल करते आना, इनको यूज़ करते आना, ये सब चीज़ें भी हमारी कंप्यूटर स्किल्स का पार्ट है। ओके। फिर कोड राइटिंग आता है, ये भी एक किस्म की स्किल है जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को ज़रूरी है। जैसे कि पाइथन उनको आना चाहिए, स्विफ्ट, जावा, HTML, रूबी, एक्सेलेर, माई या बिग डेटा, हेडूप, इनके बारे में उनको राइटिंग करते आनी चाहिए। तो ये अलग अलग कोड्स हम यहाँ पर देखते हैं। सो दीज आर डिफरेंट राइटिंग स्किल्स दैट यू कैन ऑप्टेन, या आप इनको एक्सपर्ट कर सकते हो, इनको इसमें एक्सपर्टी हासिल कर सकते हो। ओके। जो आपके करियर में भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, आप इसके ऊपर करियर बना सकते हो। So this was all about writing and different writing styles. In next lecture, we will discuss in detail about how to write, or how an email should be written, and etc. Okay, till then, please stay safe, stay healthy, and keep learning. Thank you.